2024 के बारे में कहा गया कि ये शनि का साल। अगर मैं कहूँ ये साल शनि का था तो अगला साल किसका है? 9 यानी कि मंगल का नंबर। तो हम कह सकते हैं 2025 में जो भी मंगल प्रधान चीजें हैं उनमें बहुत बढ़ोतरी होगी। ये मार्क माय वर्ड्स, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगे। Okay. अगर आप 2024 में आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बाय करके रख लीजिए, बिकॉज प्रॉपर्टी के रेट्स, आपका पेट्रोल का रेट, कहीं ना कहीं आपके व्हीकल्स, इन सभी के जो प्राइस है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाले हैं। जो शेयर मार्केट है उसमें भी हम बढ़ाव देखेंगे। रखना है अपने पास तो गोल्ड बिल्कुल। खरीद कर रखिए, नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट देगा। और हर राशि के लिए साल 2025 कैसा रहेगा? एक्चुअली मैं इसमें एक टिप भी देने वाली हूँ। विल स्टार्ट विद मेष राशि। हेलो हाय, वेलकम बैक। हूं आपके साथ तुषार कौशिक और साल 2024 जा रहा है। साल 2024 के जाने के साथ उम्मीदें आ रही हैं कि 2025 का साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या कैसा रहेगा? मिला जुला रहेगा, मुसीबत आएगी या अवसर पूरे होंगे? वेल, इन सब चीजों को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजर शिवानी जी को मैंने इनवाइट किया अपने स्टूडियो में और मैंने कहा कि मुझे बताइए कि 2025 का साल हर एक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और उनके लिए अगर कुछ गलत भी है तो उसको किन उपायों से ठीक किया जा सकता है। तो आज 2025 कैसा रहेगा ये हम समझेंगे आपके लिए। आपकी राशि क्या है आप पहले तो पता करके रखिए। सेकंड नंबर पर आप अपना चार्ट, अगर आप की कुंडली आपके पास है तो उसे खोलकर रखिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं इसमें जो आपको चार्ट में देखकर समझ में आएंगी। तो कुल मिलाकर आज मैं आपको 2025 का हाल क्या है, वार्षिक राशिफल आपका कैसा रहेगा, पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम समझेंगे, मेष राशि से लेकर कुंभ राशि और मीन राशि तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। जय माता दी। शिवानी जी कैसे हैं आप? जय माता दी तुषार, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं और बड़ी ही उम्मीदों से मैं भरा हुआ हूं। वाई? क्योंकि साल जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, अक्टूबर तक का महीना तो आ ही गया है। जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो सकता है जब लोग देखें तो नवंबर या दिसंबर भी आ चुका हो। तो अब पुराना साल जब जा रहा होता है ना तो इंसान कहता है चलो यार, बड़ा खराब साल था या बहुत अच्छा साल था या मीडियम साल था, जा रहा है। और उसके अंदर उम्मीद होती है कि यार 2024 में मैं ये नहीं कर पाया, यार 2025 में, 2025 में मैं ये करूं, या मेरे लिए किस्मत काम करे अगले साल। सो हम आज के इस पॉडकास्ट में सिर्फ 2025 के बारे में बात करेंगे। मैंने सुना ऐसा और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बताया और इस साल के बारे में, 2024 के बारे में कहा गया कि शनि का साल है, कि ये शनि का साल जो है ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के लिए बहुत खराब है। शनि के अपने नेचर हैं, जितना मैंने आज तक समझा है, कि वो पहले आपको बहुत अच्छे से स्ट्रगल कराता है, फिर आपकी तरफ देने की कोशिश करता है। सो मैं बात करना चाहता हूं ये लास्ट के 2 मंथ्स, नवंबर और दिसंबर, थोड़ा शनि के बारे में आप मुझे बताओ कि क्या अब तक जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे उन्हें कुछ मिलेगा नवंबर दिसंबर में, इस नेक्स्ट क्वार्टर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बात करूं। सेकेंड, 2025 ये कितना इंपॉर्टेंट साल है? अगर मैं कहूं ये साल शनि का था तो अगला साल किसका है फिर? बिल्कुल। देखिए, अगर मैं बात करूं 2024 की जी, तो ये शनि का साल है, यानी कि कर्मों का साल है। हम कह सकते हैं जीवन में हम जितना भी कर्म करते हैं ना, उसका फल जो हमें देते हैं वो कहीं ना कहीं शनिदेव देते हैं। ठीक है। देखिए, हम जैसा कर्म करेंगे ना वैसा ही हमें फल मिलेगा। शनिदेव फल देते हैं, अपने समय अनुसार देते हैं। देखिए, शनि स्लोएस्ट प्लैनेट है, हम कह सकते हैं। तो आपको फल तो मिलेगा लेकिन बहुत धीरे धीरे मिलेगा। लेकिन जो शनिदेव का जो फल होता है ना वो स्थिर रहता है। राहु की तरह नहीं होता कि एकदम से इंसान ऊपर उठा और फिर नीचे आ गया दोबारा। Exactly. तो जब आप शनि के पीरियड में ग्रो होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आपका शनि प्रबल है, या फिर हम कहें कि आपकी शनि की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या 7.5 चल रही है, कुछ भी चल रहा है, जो आपको शनि ने सिखाया पीरियड, जो आपका टफ पीरियड रहा, हम कहते हैं ना मास्टर जी, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर जो आपके स्कूल के होते हैं, तो वो हम कह सकते हैं शनिदेव का रूप ही है। या हमारे जज शनिदेव का रूप है, जुडिशरी जितनी भी आ गई, तो ये सब सेक्टर्स शनिदेव के अंदर आते हैं। जो भी आप कर्म करते हो उसका फल देना जो डिलीवर होता है वो कहीं ना कहीं शनिदेव करते हैं। अगर मैं आपके सेकंड पॉइंट पे आऊं कि हमारा नवंबर और दिसंबर का मंथ कैसा जाने वाला है, देखिए शनि का साल है, उतरता हुआ साल है। तो हम ये कहेंगे बहुत सारी चीजें जो लोग बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे कि उनके काम हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या बीच में हम कह सकते हैं रुक से गए हैं, कि बहुत मतलब हमारा काम होते होते रुक रहा था, तो हम कहेंगे कि नवंबर दिसंबर में आके उनके सभी के जो काम है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे ईयर मेहनत करी है। तो मैं खुश हो तो हाँ, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि आपको उन सभी के फल जरूर मिलेंगे। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ये शनि का साल है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब शनि रूल करता है इस साल को, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, आपने 2024 को आप प्लस करिए,
2 + 0 + 2 + 4 क्या हुआ? 8। 8, यस। तो ये शनि नंबर 8 जो रूल होता है वो नंबर शनि से रूल होता है। ओके, तो हम इस पॉइंट से बोलते हैं कि जो साल है वो शनि का है। गॉट इट। तो ये साल में आप देखो बहुत सारे लोगों ने मेहनत करी है और बहुत लोगों को बहुत अच्छे फल मिले हैं। और उनको जो फल मिले हैं ना वो उनके लंबे टाइम तक चलेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी साल जिस भी ग्रह का है उसका प्रभाव Total. उस साल पर रहेगा। रहता ही रहता है, बिल्कुल Okay. रहता है। तो अब नेक्स्ट ईयर जो है, क्योंकि वो आई थिंक 9 नंबर आएगा। 9 यानी कि मंगल का नंबर, तो हम कह सकते हैं Okay. 2025 में जो भी मंगल प्रधान चीजें हैं उनमें बहुत बढ़ोतरी होगी। चीजें जो मंगल से रिलेटेड है वो बहुत कई हद जैसे तक क्या-क्या? बढ़ेंगी। बहुत सारी, जैसे कि आप देखो, जैसे आप प्रॉपर्टी आप देख सकते हो। हम कहेंगे आप, ये मार्क माय वर्ड्स, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगे। Okay. अगर आप 2024 में आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बाय करके रख लीजिए, बिकॉज प्रॉपर्टी के रेट्स, आपका पेट्रोल का रेट, कहीं ना कहीं आपके व्हीकल्स, इन सभी की जो प्राइस है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाले हैं। जो शेयर मार्केट है उसमें भी हम बढ़ाव देखेंगे चीजों के अभी लिए। भी अगर शेयर मार्केट को मैं हाँ, देखूं, बढ़ेगा। इस मंथ में नई ऊंचाइयां छू रहा है। निफ्टी, सेंसेक्स दोनों ही अपनी हाईएस्ट पीक पर है। गोल्ड इस वक्त हाईएस्ट गोल्ड पीक पीक पर है। पे है। और जैसे मैंने बीच में सुना था, जैसे कई लोग बोल रहे थे, जो देखो जो माइनिंग से नॉल गोल्ड के जो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे थे जी। कि गोल्ड का रेट कम होगा 2025 में। इवन लेकिन पितृपक्ष में गोल्ड डाउन जाता है और इस नहीं बार गया। पितृपक्ष में उसने अपने पीक आप को टच किया। पीक को टच किया और डेफिनेटली 2025 में भी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ओके, यानी कि कम अगर नहीं गोल्ड होने वाला। प्रिजर्व रखना है अपने पास तो गोल्ड बिल्कुल। खरीद कर रखिए, नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट देगा, लेकिन आपको गोल्ड से ज्यादा प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं डेफिनेटली 2025 में आप कह सकते हैं कि आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में बहुत अच्छा फर्क देखने वैसे को भी कहते हैं मिलेगा। प्रॉपर्टी काला सोना होता है और ये बिल्कुल। काला सोना बहुत प्रॉफिट देगा अगले बहुत साल। प्रॉफिट देगा। तो मंगल रिलेट करता है क्या मंगल प्रॉपर्टी रिलेट से? करता है, यस वी कैन से। अच्छा, किसी की भी मंगल लाइफ का- में अगर प्रॉपर्टी वो बनाएगा, ऐसा कहते हैं, तो क्या मंगल उसकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है रोल, ये डिपेंड करता है क्या? देखिए, सिर्फ मंगल ही प्रॉपर्टी नहीं दिलवाता है, एक्चुअली में शनि भी दिलवाता है। ठीक है, और बहुत सारे कारक तत्व, आपकी दशा कौन सी चल रही है, क्या आपके वो कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं एज पर नाड़ी, एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी। तो आपका सब कुछ, सब चीज का समावेश हम कह सकते हैं, तब कहीं जाकर एक चीज निकल कर आती है या तब कहीं जाकर एक इवेंट होता है। क्योंकि हम जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं वो एक बिग इवेंट है, वो एक दिन में नहीं ले लेता। तो उसमें आपको फाइनेंशियल भी चाहिए होता है, सब चीज ओवरऑल सब कुछ चाहिए होता है, तब जाकर आप एक प्रॉपर्टी को परचेज करते हो। तो वो आपका इवेंट लाइफ में होगा या नहीं होगा वो आपकी पर्टिकुलर कुंडली बताती है। ठीक है, यानी कि मैं एक चीज से तो बहुत आश्वस्त हूँ कि नेक्स्ट ईयर प्रॉपर्टी के दाम ऊपर जाएंगे, बिल्कुल। गोल्ड के दाम ऊपर जाएंगे। तो जिन भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन लोगों के लिए फ्री की एडवाइस है कि बिल्कुल। आप बनाकर रखिए। एस्ट्रोलॉजी कम से कम सपोर्ट करती है कि हाँ, ये हाँ, प्राइसेस डेफिनेटली पीक पर आएंगे और पीक ऊपर पर आएंगे। और जिन लोगों की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है बहुत टाइम से, या फिर कई बार होता है ना, हम लोग प्रॉपर्टी लेकर रख लेते हैं और वो बिक नहीं रही है और हम कहते हैं कि मतलब इसका ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, हमने इतने 50 की ली थी तो अभी आज 40 की है। तो ग्रोथ नहीं पकड़ रही, प्रॉपर्टी ग्रोथ भी पकड़ेगी और जिनको सेल और परचेज में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी कई हद तक दूर होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता दीजिए आपकी प्रॉपर्टी कितनी बढ़ने वाली है, या बिल्कुल। आपने इन्वेस्ट किया है या नहीं किया। क्या हम ये, आपने कहा कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, आपने कहा कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे और ये प्रॉफिट देगा लोगों को। क्या मैं ये पर्टिकुलरली समझ सकता हूं कि ये किसके लिए प्रॉफिटेबल होगा, किसके लिए कम प्रॉफिटेबल होगा, या किसी के लिए नहीं होगा? क्या ये हम राशियों से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। Okay. राशि अनुसार देखिए, राशि अनुसार बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी राशि के लिए इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका 2025 में कितना फ्रूटफुल रहेगा, कि आपकी राशि पे उसका क्या फर्क पड़ रहा है मंगल देव का, या Okay. आपकी कुंडली में मंगल कैसे है। ओके, ठीक है, राशि अनुसार, राशि इज अ ब्रॉड थिंग। ओके, ठीक है, वो हम सबके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर जानना है कि आपके लिए कैसा है तो फिर आपकी पर्टिकुलर कुंडली ही लगेगी, चार्ट देखना पड़ेगा। चार्ट देखना पड़ेगा, देन ओनली हम एनालाइज करके बोल सकते हैं कि हाँ कितना अच्छा जाने वाला है, कितना बुरा जाने वाला है। देखिए, मैं अगर आप फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ मेष राशि के बारे में, ठीक है। हो सकता है कि मेष राशि के लिए अच्छा जाने वाला है 2025। ठीक है, जो इतने टाइम्स उनको प्रॉब्लम्स थी तो कई हद तक उनकी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी 2025 में। लेकिन अगर आपकी राशि में मंगल अच्छा है ही नहीं, ठीक है, या आपका सैटर्न बहुत अच्छा नहीं है, अगर आपका मंगल अच्छा है भी तो आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है, हो सकता है आपकी गुरु की दशा चल रही है और आपका मंगल अच्छा नहीं है, या कोऑर्डिनेट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका टाइम पीरियड टफ रहने वाला है। तो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। और एक और चीज मैं पॉडकास्ट के थ्रू बताऊं, ये बिल्कुल मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस है। मेरे को एक डीएम आया, मतलब टीम के थ्रू, कि मैम ये बोल रहा है इंसान कि मैम मेरी ना प्रेडिक्शन मैच नहीं होती है, जो रेमेडीज मैं करता हूँ वो मैच नहीं होती है, और मैं इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुनता हूँ, किसी की भी प्रेडिक्शन मैच नहीं होती है,
और रेमेडीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मतलब मैं करूँ क्या। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, प्रेडिक्शन भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर की, चलो मेरी नहीं मैच हो रही, एक्सेप्टेड, किसी और की भी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ आप गलत देख रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, हम जो राशियां अपनी देख सकते हैं, हो सकता है आप अपनी राशि ही गलत देख रहे हो। एक्चुअली में राशि आप 3 तरीके से देख सकते हैं ना। ठीक है। आपकी नाम राशि, यानी कि जिस नाम में आप पैदा हो उसकी क्या राशि, जैसे मेरी तुषार नाम है, तुषार, तो मेरी राशि 3 तरीके की होती है, जैसे नाम राशि हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका नाम तुषार है तो तुषार की क्या राशि बनी, फिर आप कौन से मंथ में पैदा हुए, ठीक है, जो हम जिसको हम मंथ सनशाइन के पॉइंट से देखते हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है हमारा, ठीक है, उस पॉइंट से आपकी क्या राशि हुई। फिर आपकी एक होगी चंद्र राशि, जो हम वैदिक रूप से देखते हैं कि मतलब आपका चंद्रमा कौन से भाव में बैठा हुआ है कुंडली के, और उस भाव के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। यानी कि अगर आपका 5th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपकी सिंह राशि हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपका चंद्रमा जिस भाव में बैठा हुआ है, जिस राशि के साथ बैठा हुआ है, अकॉर्डिंगली आपकी राशि होगी। ठीक है, तो यानी तो कौन सी राशि तो कहीं ना कहीं वो अपनी राशि गलत देख रहा था। कौन सी देखनी मेरे हिसाब से आपको चंद्र राशि फॉलो करनी चाहिए। वो एग्जैक्ट मैच करती है चंद्र राशि और लग्न आपका। अगर आपका धनु लगन है, मकर लगन है, कन्या लगन है, तो लगन भी अगर आप लगन की राशि को भी पकड़ेंगे तो भी चीजें आपकी मैच होंगी, और राशि अनुसार आप रेमेडीज भी करेंगे, वो भी 100% काम करेंगी। तो अब एक्चुअली उसको अपनी राशि समझ में आएगी, हाँ मेरी राशि है, तो अब तक टाइम से गलत ही राशि देख रहा था। अच्छा, इसको मैं अपने व्यूअर्स को और थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, जितना मैं आपसे समझा, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, कि कोई भी अपने चार्ट को पहले ओपन करे, हाँ जी, उसमें लग्न चार्ट के अंदर जाए और देखिए कि चंद्रमा किस नंबर पर बैठा हुआ है। अगर वो 6 नंबर पर बैठा हुआ है, कन्या राशि है, तो यानी कि कन्या राशि। अगर वो 11 पे बैठा है तो उसकी कुंभ राशि है, एक्वेरियस है वो, जैसे मैं हूँ। सो वेल, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि 2025 मैंने कहा कि शनि का साल 2024 और आपने बताया कि 2025 मंगल का साल है, तो मैं राशियों से थोड़ा समझना चाहूंगा एक एक राशि, क्योंकि जब भी कोई नया साल शुरू होता है तो हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अब ये साल कैसा जाएगा, और लोग जानना चाहते हैं कि 2025 मेरे लिए कैसा होगा। तो हर एक राशि के लिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेष राशि वालों के लिए जेनरिक वे में, क्योंकि आपने बताया कि जब तक चार्ट आप नहीं देख लो तब तक प्रिसाइजली नहीं बता सकते कि आपके ऊपर वो चीजें किस हद तक काम कर रही हैं। हम जनरल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इवेंट होगा लाइफ में आपके, ठीक है। अब 100 में से 70% लोग बोलेंगे हमारी लाइफ में ये इवेंट हुआ, कुछ % लोग बोलेंगे नहीं हुआ। तो हम एग्जैक्ट, आप बड़े जब आप फ्रेम को लेते हो तो फिर आपको पर्सनली आपको कुंडली ही एनालाइज करानी पड़ेगी, चाहे आप मुझसे कराएं चाहे किसी और से कराएं, और आपको ईयरली, अगर आप साल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो एटलीस्ट डेफिनेटली आपको साल में एक बार तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या किसी अच्छे विद्वान से अपनी चार्ट को एनालाइज जरूर ही करवाना चाहिए, बिकॉज उससे आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है कि ये साल आपके लिए क्या क्या चुनौतियां लेके आने वाला है और कहाँ पे आपको काम करना है, कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिनको करने से चीजों को थोड़ा सा हम कह सकते हैं रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि आप ये वाला उपाय करो आप एकदम से ठीक हो जाओगे, या प्रॉब्लम ही चली जाएगी। तो ऐसा प्रॉब्लम चली जाए, वैनिश हो जाए प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं होता तुषार। ओके, तो उपायों के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानूंगा कि क्या क्या उपाय करने चाहिए और कौन से उपाय किसी को काम कर सकते हैं जनरिक वे में। आप मुझे एक बार राशियों के बारे में बताओ कि एक एक राशि हम सीक्वेंस में चलेंगे और हर राशि के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, रहने वाला है। तो आप मुझे एक एक करके बताइए, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कुंभ राशि के बारे में सुनने के लिए। देखिए एक्चुअली में ना हर कोई अपनी राशि को सुनने के लिए ही एक्साइटेड है, और आप सबसे ज्यादा परेशान वो रहता है जिसकी मीन राशि है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मीन राशि वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं। हाँ, बट उनको लगता है ना बिल्कुल एंड में आएगी 12th नंबर। हाँ नहीं, वो देखो जो इंटेलिजेंट होंगे ना वो नीचे ना टाइमर डाल देंगे कि इतने मिनट में आपकी राशि आ रही है। तो ये बोलूंगी एक्चुअली में मैं इसमें एक टिप भी देने वाली हूँ कि आपको ये साल में कौन से एक प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप आगे बढ़ा दे और मैं बीच में उस रेमेडी को बता दूं तो कई चीजें मिस हो सकती हैं। इस साल के उपाय और प्रिकॉशंस भी आप बताना डेफिनेटली। तो विल स्टार्ट विद मेष राशि, एरीज। ठीक है, मेष राशि के जातकों के लिए मैं कहूँगी इस साल में कहीं जाकर राहत मिलने वाली है, क्योंकि ये जो साल है 2025 मंगल का साल है, और इन लोगों के अंदर ना एनर्जी पहले ही होती है बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे ये लोग ना बहुत एनर्जी से हमेशा भरपूर रहते हैं, कुछ भी करवा लो, कितना भी काम करवा लो, इनमें एनर्जी ख़त्म नहीं होती, ये मल्टीटास्कर होते हैं। तो कहीं हद तक ये वाला जो साल है इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है। हम कह सकते हैं कि इस साल इनके जो काम रुके हुए थे बहुत टाइम से वो होना स्टार्ट होंगे। अगर ये बिजनेस के लिए प्लान कर रहे थे, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब में अगर इनकी प्रमोशन रुकी हुई थी तो हम कह सकते हैं मार्च के बाद इनकी प्रमोशन
पीक पे पकड़ सकती है। कोई मतलब पर्टिकुलर प्लेनेट इसकी वजह से? अब प्लैनेट भी है डेफिनेटली, क्योंकि इस साल में गोचर भी है, तो उस गोचर का प्रभाव मेष राशि के जातकों पे पड़ेगा। शनि का गोचर आई थिंक इस साल होगा। अब बहुत सारे गोचर है, ओके, सिर्फ शनि का नहीं है, बहुत सारे गोचर हैं। वो डिटेल में हम एक एक वीडियो को लेंगे जब, तो बहुत डिटेल में चला जाएगा अगर हम गोचर को पकड़ेंगे तो। लेकिन हाँ, अगर हम क्रिस्प में बात करें तो डेफिनेटली मार्च के बाद जो है मेष राशि का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा बेटर हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, राइट। और अगर हम बात करें इनके स्पोर्ट्स की, तो इनको इस साल स्पोर्ट्स में जरूर ऐड ऑन होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो मंगल का साल है ना, मंगल हमारा कहीं ना कहीं खून भी होता है, ब्लड भी होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को आनी शुरू हो जाएंगी, या बोल सकते हैं कि कुछ हेल्थ इश्यूज या कुछ वायरल इन्फेक्शंस, तो वो आपको सामना ना करना पड़े, तो डेफिनेटली आपको इस साल अपने आप को स्पोर्ट्स में जरूर एक्टिव करना है, ठीक है। आप देखिए, मंगल इज लाइक एनर्जी। अगर आपका मंगल अच्छा है ना, तो आप में इतनी एनर्जी रहेगी कि आप एक दिन में 10 काम करोगे। मंगल खराब है तो आप लेथार्जिक हो जाओगे, आपका मन नहीं करेगा कुछ करने का, आप कहोगे छोड़ो कल करते हैं। यानी कि जितने भी लोग लेजी हैं उनके मंगल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और इस साल जो लोग थोड़े से लेजी हैं, या मैं बोलूंगी जो चीजों को कल पे डालते हैं ना, उनके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मंगल भगाएगा, बहुत भगाएगा, घिसेगा आपको, तभी जाकर आप कहीं ना कहीं एक तराशे जाओगे। गॉट इट। हम भगवान में और एक पत्थर में, कई बार आपने सुना होगा ना कि कई लोग बोल देते हैं ऐसे रैंडमली भी कि मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा था कि डिफरेंस क्या है, मतलब किसी ने कमेंट कर रखा था, पत्थर ही तो है वो भी जी, पत्थर को पूछ लो ना, मूर्ति में और पत्थर में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। अगर हम अपने माइंड से सोचे मूर्ति और पत्थर में क्या डिफरेंस है, तो पत्थर तो आम है, उसको तराशा नहीं गया, उसे घिसा नहीं गया, उसे ठोका नहीं गया, उसे पीटा नहीं गया। भगवान की मूर्ति बनने में भी कितनी सारी चीजें लगती है, उसे तराशा जाता है, तब जाकर वो एक मूर्ति बनती है, मूर्ति बनती है, एक भाव होते हैं, भाव होता है, ठीक है। भाव आएगा बाद में, पहले तो एक मूर्ति बनी, जिसने बनाई शिल्पकार ने, उसने मूर्ति बनाई एक, ठीक है, उसमें भाव से बना रहा है, अपनी जो उसकी इच्छाएं हैं वो सब कुछ उसके अंदर डाल रहा है। उस पत्थर को भी बहुत बार दर्द हो रहा होगा जब वो उसे काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तराशा जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो मूर्ति बनी, और उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा एक ब्राह्मण ने करी, तब उसमें जाके एनर्जीज आई, फिर हमने डेली पूजा करी, तब उसमें जाकर और एनर्जीज आई, तो कहीं ना कहीं उस मूर्ति के अंदर एक पावर आई ना। बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम इंसान भी ऐसे ही, तो ये जो साल है ना मंगल का, तुषार, इसमें भी आप देखो, अगर आप अपने जीवन में हम सीख क्या सकते हैं, आई थिंक जो मुझे लगता है कि अगर हम भी अपने आप को घिसें, मेहनत करें और अपने ऊपर काम करें, अपने आप को और तराशे, ये साल एक्चुअली में सिर्फ अपने ऊपर काम करने का, अपने आप को तराशने का है, अपने आप को और बेहतर करने का है। अगर मैं पहले 90 करती थी तो 2025 में मुझे 100 करना चाहिए। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप अपने आप को तराशेंगे तो डेफिनेटली मंगल आपको इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। यानी कि मेष राशि वालों को अपने एफर्ट्स बढ़ा देने एफर्ट्स तो वो ऑलरेडी करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में। ओके, दैट्स इट। तो डायरेक्शन मिल जाएगा इस साल उनको? हाँ बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। हम कह सकते हैं कि इस साल मतलब उनकी चीजें थोड़ी सी निखरेंगी, जो वो चाहते थे, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि एक्चुअली ना मतलब एरीज को ये लगता है कि उनके ना डिजायर फुलफिल नहीं हो रहे, वो जो भी चाहते हैं उनको मिल नहीं रहा, लेकिन वो इस साल कहेंगे कि मिला एंड तक। एम्बिशियस होते हैं बहुत, कह सकते हैं एम्बिशियस होते हैं। तो डेफिनेटली ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है इन लोगों के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ईगो को बीच में ना लाएं, क्योंकि अगर ईगो आएगी तो कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आपको अपनी ईगो को थोड़ा डाउन रखना है। आपका चाहे वो बॉस के साथ रिलेशनशिप हो, चाहे आपका अपनी वाइफ के साथ हो, चाहे वो फैमिली के साथ हो, किसी के साथ भी जो आपका रिलेशनशिप्स है उसमें ईगो ना लाएं, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स ठीक रहें और सामने वाले की सुनना जरूरी है। अगर हम बोलते रहेंगे तो हम सुनेंगे नहीं, तो हमें समझ नहीं आएगा ना सामने वाला सही है या गलत है, क्योंकि हमने सामने वाले की सुनी नहीं ना। यानी कि हाँ, वो क्योंकि ईगोइस्टिक हैं तो इस वजह से वो सुनना पसंद भी नहीं करेंगे मेष राशि वाले। बताइएगा कि आप ऐसे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे जरूर, क्योंकि ऐसे मैंने 1-2 पॉडकास्ट पहले भी किए, उसमें नीचे वो बहुत लिखते हैं लोग, जिसके बारे में भी आपने जो बताया वो उस पर काउंटर जरूर आता है। बिकॉज देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे हम नहीं है, बहुत सारे बोलेंगे हैं, लेकिन ईगोस्टिक एज इन मेरा जो कहने का पर्सपेक्टिव है कि इनके लिए सही है। ये सही के लिए अपने माँ बाप से भी लड़ जाएंगे। ओके,
ये अपने बॉस से भी लड़ जाएंगे, फाइट करने में पीछे नहीं रहते, पीछे हटेंगे ही नहीं। गॉट इट। तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं जब सही होता है, तो वो जब सही होता है तो कहीं ना कहीं वो प्राइड आ जाती है ना मन के अंदर, तो उस प्राइड पे यू हैव टू वर्क। यानी कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए, एरीज के लिए अच्छा ये साल बहुत अच्छा है। एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, एफर्ट्स बढ़ा दीजिए, हार्ड वर्क बढ़ाएंगे तो रिजल्ट भी बेहतर मिलेंगे। डेफिनेटली। और अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, बाकी माता रानी और अच्छा करेंगी, आप अच्छा करते रहिए, अच्छा होता रहेगा। चलो ये अच्छी बात है, एरीज वालों के लिए राहत मिल गई होगी आपके लास्ट वर्ड से। अब नेक्स्ट राशि पर आप आते हैं। ठीक है, वृषभ। ठीक है, देखिए वृषभ राशि के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि वृषभ इज लाइक लकी राशि फॉर दिस ईयर। तो कह सकते हैं वृषभ राशि के जितने भी मतलब लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी। फैंटास्टिक ईयर बोल सकते हैं हम लोग, या कुछ लूप होल्स जो उनके रह गए थे वो कंप्लीट होंगे। साथ साथ इनको हो सकता है माता रानी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस बनाएंगे जिनको बेबी नहीं हो रहे थे, कंसीविंग की प्रॉब्लम आ रही थी। 2025 में हो सकता है इनको कंसीव हो, इनको बेबी से बहुत अच्छे मतलब ब्लेसिंग्स मिले। और जो प्रेग्नेंट हैं अगर 2024 में, तो हो सकता है उनको इस साल बॉयज ज्यादा पैदा हुए। अगर वो एरीज वृषभ राशि के हैं, आई एम सो सॉरी, अगर वो वृषभ राशि के जातक हैं तो डेफिनेटली अगर वो 2025 में एंटर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके योग बॉयज पैदा होने के ज्यादा मिलेंगे। अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और डेफिनेटली अगर कोई हो लेडी तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में भी बताया आपको, ठीक है। वो ओवरऑल बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं आपकी कुंडली के पॉइंट से, लेकिन ये साल थोड़ा सा एनर्जी वाला है, तो हो सकता है कि इस साल जो हम कह सकते हैं थोड़े से बॉयज ज्यादा पैदा होंगे। मैं तो बोलूंगा कि आप ये सेव करके रखिएगा, वीडियो है कहीं शेयर करके सेव कर लीजिएगा, और जब ऐसा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शिवानी जी को भी आप उनके सोशल मीडिया पर बता सकते हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि बाकी आपका पर्सनल चार्ट भी मैटर करते हैं कि आपको प्लैनेट क्या देना चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब कई बार तो ना हम लोग एक्सपेक्टेड नहीं करते कि गर्ल है या बॉय है, तो डेफिनेटली बॉयज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे इस साल। अगर हम इनकी हेल्थ के पॉइंट की बात करें वृषभ राशि के लिए, तो हेल्थ पॉइंट से ठीक रहेगा इनका, पहले से हेल्थ बेटर होगी। और जो इनकी अगर लंबे टाइम से कोई बीमारी चलती हुई आ रही है तो वो हो सकता है इस साल इनकी बीमारी थम सी जाए, यानी कि राहत मिले इन्हें। वो बीमारी रुक जाए या वो बीमारी ठीक हो जाए, या ऐसा लगे कुछ था ही नहीं, तो बहुत हद तक चीज़ें इनकी बेटर होंगी। फाइनेंशियल पॉइंट से अच्छा रहेगा, ग्रोथ रहेगा, ट्रैवल भी रहेगा इनका इस साल काफ़ी ज़्यादा। लेकिन हाँ, आपको ट्रैवल में एक चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है कि आपने जब भी ट्रैवल करना है तो अपने मदर का और अपने छोटे या बड़े भाई का आशीर्वाद ज़रूर लेकर जाना है। उनके आशीर्वाद के बिना आपने कहीं पे ट्रैवल नहीं करना। तो देखो फिर आपकी चीज़ें कैसे साइमल्टेनियसली कितनी अच्छी बढ़ती है, बेटर हो जाएंगी। बिल्कुल। चलिए अब तीसरी राशि पर आते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि, जेमिनी। देखिए मिथुन राशि के लिए जो ये साल है थोड़ा सा स्ट्रगलफुल जाने वाला है। ओके, चलिए 2 राशि के बाद स्ट्रगल आ गया। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा कह सकते हैं कि स्ट्रगल आ जाएगा। तो हम जो चीज़ें आपकी बनती हुई दिखाई दे रही थी, आपको लग रहा था कि अब चीज़ें बिल्कुल पीक पर है, अब हो जाएगा मेरा काम, तो कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है रुकावट आ जाए, बनते काम बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं थोड़ा सा इनके लिए टफ जाने वाला है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जीवन के अंदर ना तुषार हर चीज होती है, हर समय से होती है। बिल्कुल, अगर हम मीठा मीठा खा रहे हैं, किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिलेगा डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हमेशा तो आप मीठा नहीं खा सकते ना, आपको नमकीन भी चाहिए। आज अच्छा टाइम आया तो कल बुरा भी आएगा, बुरा आया तो अच्छा भी आएगा। परमात्मा एक जैसा समय कभी नहीं रहने देता, बिल्कुल किसी का नहीं रहने देता। हर लाइफ में अप एंड डाउन तो रहते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रगलफुल रहने वाला है इनका ये पीरियड, और इनको थोड़ा सा अपने जुबान पर कंट्रोल करने की भी जरूरत है कई हद तक, क्योंकि ये दिल के बहुत साफ होते हैं ना, तो कई बार ना ये बातों में ना ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिन्हें रिग्रेट बहुत होता है बाद में, लेकिन बोल बहुत जल्दी जाते हैं कि मैंने ना ऐसा बोल दिया सामने वाले को, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फ्लो में ये बोल जाते हैं, निकल जाता है, जुबान फिसल जाती है। अच्छा, ये किसी के लिए बोलते हैं वो बात भी सच हो जाती है, प्लस पॉइंट है इनका। तो डेफिनेटली आप ये चीज जरूर करें कि आप कोशिश करें कि आप सामने वाले के लिए कुछ भी बोल रहे हैं तो अच्छा बोले, क्योंकि वो हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को मैं ढूंढूंगा, उनसे अच्छा बुलवाऊंगा अपने बारे में। बिल्कुल। अगर देखो आप कोशिश ये करो ना कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी मत बोलिए। ओके, हाँ, अगर वो चीज फलित होगी ना तो बाद में रिग्रेट होता है इन लोगों को। बचपन से हम सुन भी रहे हैं कि दिन में एक बार सरस्वती वो डेफिनेटली वो सबके साथ है, वो सभी के साथ है, हम सभी अच्छा बोले ना जी।
लेकिन ये थोड़ा और सोच समझ कर लॉ ऑफ बोलिए। अट्रैक्शन बिल्कुल काम करता है, जो हम सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते ही करते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी हेल्थ वगैरह भी बेहतर हेल्थ रहेगी। के पॉइंट से थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। अगर मैं फाइनेंशियल गेन की बात करूँ तो फाइनेंशियल गेन इनका ठीक रह सकता है, चलो पैसा लेकिन आएगा। हाँ पैसा आएगा, लेकिन खर्चा भी उतना ही आएगा। ओके ठीक है, तो आपका काम कोई रुकने वाला भी नहीं है, लेकिन हाँ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, तो सेविंग इज मस्ट। हो सकता है इनकी थोड़ी सेविंग्स जो पुरानी रखी हुई थी वो भी ये निकाल कर खर्चना स्टार्ट कर दे। तो इस साल तो प्लीज ऐसा मत करिएगा। अगर आपको अनटिल अनलेस लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा नीड है, तभी उन पैसों को छेड़िए, नहीं तो मत छेड़िए। बिकॉज देखो, ये जो सेविंग होती है ना, ये आपके ऐसी चीज है ना कि आज आपके साथ कोई है नहीं है, ये आपकी ऐसी पूंजी है ना कि आप बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ शो ऑफ में या सिर्फ दिखावे के लिए मत खर्चिए जी। क्योंकि बुरा टाइम बताकर नहीं आता, और जब आता है ना तो कोई अपना भी साथ नहीं देता। साथ तुषार, नहीं देता, परछाई भी साथ छोड़ देती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। डेफिनेटली आप सेविंग्स को करके रखें तो चीजें आपकी और बहुत अच्छे हद तक बेटर हो जाएंगी। तो आप आते हैं नेक्स्ट राशि पर, विच इज कर्क राशि एंड कैंसर। यस, कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए ये साल जो हम कह सकते हैं थोड़ा सा इमोशनल रहने वाला है। ओके ठीक है, और इमोशनल तो वैसे भी होते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा और अप एंड डाउन वाला रहने वाला है। इनको इस साल मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आप लेजीनेस को छोड़ के जो भी आप करना चाहते हैं उसको करने के लिए आप आगे बढ़ें। और कह सकते हैं कि इस साल आपको ना थोड़े से नए तरीकों को अपनाना चाहिए। देखिए, हो सकता है कि आप बहुत साल से ना एक ही पैटर्न में काम करते आ रहे हैं, या आपका बिजनेस है तो बहुत ही एक ही पैटर्न चलता आ रहा है उस बिजनेस के अंदर। आप उस पैटर्न को चेंज नहीं करना चाहते, आप इनोवेशन नहीं करना चाहते। अगर मैं कहती हूँ अगर आपको कोई फॉरेन से कोई मशीनरी भी ऐड ऑन करनी है इस साल, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा साल है। Okay. आपको करना चाहिए। आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे नहीं तो ग्रोथ होगी नहीं ना। बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन तो सबको करनी ही पड़ती है। यानी कि लाइफ में चेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी ना, फिर आप वहीं के वहीं रहेंगे ना। आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको लगता है कि मैं अच्छा कमा रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या जरूरत है। हो सकता है आप इससे भी 10 गुना ज्यादा कमाएं, बिल्कुल, लेकिन आपको एक्सपेंशन तो करना पड़ेगा। आपको अपना दायरा तो बड़ा करना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगा ये दायरा बढ़ाना। बढ़ा सकते हैं ये प्रॉफिटेबल, लेकिन आपकी पर्सन टू पर्सन कुंडली मैटर करती है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो डेफिनेटली आप दायरा बढ़ाएं, काफी अच्छा रहेगा। चीजें मतलब आपकी खुल के नजर आएंगी, आप एक लाइट में आएंगे। जो आप थोड़े से अंधेरे में थे, बिल्कुल, तो थोड़ा सा आप लाइट में आ जाएंगे, डेफिनेटली कह सकते हैं। साथ ही साथ इनको इस साल अपनी वाइफ के साथ थोड़ी सी बना के रखनी है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। और किसी की शादी ही नहीं हुई हो? शादी नहीं हो तो शादी होने के इस साल बहुत अच्छे योग है। अच्छा। लेकिन शादी होने के बाद थोड़े लड़ाई के भी योग है। वो तो आम बात है। तो थोड़ा सा आपको अपने बनाकर रखनी है अपनी वाइफ की चलना है। लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक गाड़ी के ऐसे 2 पटरे है ना, ये जी, जो साथ चलेंगे तो ही ठीक रहेगा। एक इधर भागेगा एक उधर भागेगा तो नहीं हो पाएगा। मैनेज करना पड़ेगा। शादी से पहले हम जो सोचते हैं ना कि रोमांस है या बहुत चीजें हम घूम रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन शादी के बाद आपकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां हैं, और उस जिम्मेदारियों को आप दोनों कैसे बखूबी निभा रहे हो, बिल्कुल, वही एक्चुअली मैरिज है। जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। बिल्कुल। जिनकी शादियां नहीं हुई है उनके लिए ये एक्स्ट्रा ज्ञान था बीच में। तो डेफिनेटली इस साल शादी भी हो सकती है। That's good. और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। उनको अगर जो गवर्नमेंट जॉब्स की ट्राई कर रहे हैं, जो जॉब्स के लिए ट्राई करें, मेहनत करें, होगा इस साल के एंड तक कह सकते हैं चीजों में बेटरमेंट आएगी। ठीक है, यानी कर्क राशि वालों के लिए बेहतर है, चेंज आएगा, स्वीकारना है और उस पर काम करना है। जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे आपको वो रिजल्ट में कन्वर्ट होकर मिलेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट राशि है सिंह राशि। लियो की बात करते हैं। लियो की देखिए, सिंह राशि के जितने भी जातक है ना उनके लिए इस साल बहुत अच्छा जाने वाला है। बेस्ट रहने वाला है, और लकी राशि है सिंह राशि, क्योंकि देखिए इनको ना हर जगह पे पता है कि अपना काम कैसे कराना है। अच्छा, ठीक है, बहुत एक्सपर्ट होते हैं सिंह राशि अपने काम के चौकस होते हैं। बहुत मतलब इनके अंदर ना आपको अलग से दिखेंगे सिंह राशि के लोग। अगर 4 लोग खड़े हैं और उसमें कोई सिंह राशि का जातक खड़ा है ना, मतलब इंसान खड़ा हुआ है ना, तो वो आप देखो 4 लोग उसी को सुन रहे होंगे। मेरी तो, मम्मी है सिंह राशि। हाँ, तो बिल्कुल मम्मी को सुनते होंगे। देखो, मम्मा का ही गुण आप में आया है कहीं ना कहीं। तो वो चीजें हम कहीं ना कहीं आपने मम्मा से ली। बात करने का तरीका, बोलने का तरीका, या किसी चीज को कैसे प्लान करना है, कैसे लोगों को साथ रखना है ना, उसकी जो कला है वो सिंह राशि वालों में बहुत भरपूर रहती है। तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाने वाला है।
और इस साल तक हम कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अच्छा, आपको इन लॉज से भी फायदा होगा इस साल। अगर Okay. आपके इन लॉज अच्छे, आप अपनी टर्म्स बना के रखिए अपने इन लॉज के साथ भी, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से कोई गुड न्यूज़ तो मिलेगी, फायदा भी मिलेगा। अगर हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं इस साल, तो प्रॉपर्टी के भी बहुत अच्छे योग बनते हैं आपके। ओके, और अगर मैं एजुकेशन पॉइंट से बात करूँ स्टूडेंट्स की, जी, तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा इस साल प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस साल वो एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे ना, तो वो घूमने फिरने में और इन सब में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट बैठेगा कहीं हद तक। तो आप कोशिश ये करें कि इस साल आप थोड़ी मेहनत भी करें, क्योंकि मेहनत करेंगे, मंगल का साल है, मंगल मेहनत ही कराता है। और आप मेहनत नहीं करेंगे, आप पसीना नहीं बहाएंगे, आप सोचेंगे मैं लेथार्जिक होकर बैठा हुआ हूँ, वो चीज़ें हो जाएंगी, लेजीनेस आ रहा है आपके अंदर। आपको साफ सफाई भी इस साल बहुत रखने की ज़रूरत है। ओके, तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और बस थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करें, दैट्स इट। चलिए, सिंह राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं कन्या राशि पर, कन्या which is राशि Virgo। के लिए, कन्या राशि के लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है, लकी राशि हम कह सकते हैं। कन्या राशि के लिए हम कहेंगे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलकर आएंगी इस साल। जो अगर वो पहले अपना 90 कर रहे थे, इस साल मुझे लगता है 110 करके जाएंगे। ओके, डेफिनेटली बहुत एक ईयर चेंज रहेगा कन्या राशि के लिए, एक अलग ही चार्म रहेगा। बहुत सारे सेक्टर्स में इनको अलग अलग तरीके से काम मिलेगा। अगर हो सकता है पहले किसी और चीज़ में काम कर रहे थे और 2025 लगते ही कोई अपना ये प्रोफेशन चेंज कर लें, या एकदम से इन्हें फ़ॉरेन जाने का मतलब दिमाग में है कि मैं फ़ॉरेन सेटलमेंट हो जाऊं, या फ़ॉरेन ट्रैवल मैं कर लूं। फ़ॉरेन ट्रैवल के दौरान इनको कुछ ऐसी चीज़ कोई क्लिक होती है बिल्कुल, जिसका ये बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर हम बोलेंगे जिसका ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बुद्धि बहुत होती है एक्स्ट्रा। आप देखो इनके अंदर ना कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी होती है वर्कर्स के अंदर। तो डेफिनेटली ये ना कैलकुलेट कर लेंगे चीज़ों को डेफिनेटली, और इस साल जो ये कैलकुलेट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली इनको बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाले हैं। और अगर इनके प्लस पॉइंट की मैं बात करूं जो इस साल इनके लिए रहने वाला है, वो ये रहने वाला है कि इस साल अगर ये किसी भी चीज़ का ट्रेड करते हैं तो उनको बेनिफिट रहेगा। शेयर मार्केट में है, अच्छा रहेगा आपके लिए। बस आपको एक ही चीज़ का कंट्रोल करना है, अपनी हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ इस साल आपकी अप एंड डाउन जाने वाली है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ना ले, क्योंकि ना कन्या राशि वाले एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं, इनका सर दर्द शुरू हो जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये लोग, ये लोग ज़्यादा काम कर लेते हैं तो मतलब एनर्जी है ना वो संभलती नहीं है, सबसे ज़्यादा पहले कर लिया हेडेक हो जाता है। फिर कन्या राशि वाले बताएं कि हेडेक, आपको हेडेक स्टमक होता की है। दिक्कत, ओके, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी चीज़ें वहाँ से बिगड़नी स्टार्ट हो सकती हैं। अच्छा, तो हेल्थ के लिए आपको थोड़ा सा बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको अपनी हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, काम को नहीं देनी है। काम भी फर्स्ट प्रायोरिटी है, काम तभी चलेगा जब हेल्थ चलेगी ना। अगर आप 4 दिन के लिए बीमार हो गए, आप काम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, आप देखो ये काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, हेल्थ को नहीं देंगे, हेल्थ बिगड़ जाएगी, 4 दिन की छुट्टी लेंगे। बिल्कुल। तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप ये करें कि आप कोशिश करें कि आप वर्क को भी उतना ही प्रायोरिटी दें और हेल्थ को भी उतनी प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये जंक फूड थोड़ा ज्यादा खाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप जंक फूड अवॉइड कीजिए। यस डेफिनेटली। अच्छा, इन्हें पिज्जा पास्ता बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा पसंद आएगा, बहुत पसंद आता है। तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है, हेल्थ आपकी अच्छी रखनी है, क्योंकि इस साल में ना थोड़े से हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं लोगों के कंपैरेटिवली। अगर आप एनर्जी नहीं लगाओगे काम के अंदर, आप सोचोगे मैं काम ना करूं या मतलब लेजी रहूं, तो इस साल आपको मंगल देव ना भगाएंगे तो जरूर। आप लेजी नहीं रहना है, लेजी नहीं रहना, आपको काम तो करना लगातार ही, एक्टिव रखेंगे, एक्टिव रहना है, आप मेहनत एक्टिव रहिए, आप एक्टिव रहिए। देखिए पिछला साल शनि का था, तो हम बोलते हैं ना कर्म फल दाता है शनि, मेहनत करा रहे हैं, तो मंगल भी क्या एनर्जी है ना। बिल्कुल, अगर एनर्जी हाई हो जाएगी, आप सोचो आपने कोई एक ऐसा, आप जिम में, जैसे आप फॉर एग्जांपल मैं जिम का लूँ, तो वो जिम से पहले मैं देखती थी अपने टाइम पे कि कुछ प्रोटीन लेते हैं, उस प्रोटीन के बाद उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है, तो वो ओवरफ्लो होती है, जहाँ वो उन्हें प्री वर्कआउट्स एंड ऑल कैफीन कंज्यूम करते हैं। हाँ राइट। तो आपकी जो 10 की कैपेसिटी है वो आप 20 कर रहे हो, 30 कर रहे हो, तो समझो मंगल के साल में आपके अंदर कैपेसिटी आएगी 10-20 की, और आप 5 भी नहीं कर रहे तो वो कैपेसिटी कहाँ जाएगी, वो हिट करेगी आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर वो आपके पास एनर्जी है, आप उसे कंज्यूम करिए, सही डायरेक्शन में लेकर जाइए, एग्जीक्यूट करिए। यस डेफिनेटली आपकी चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन होंगी। ये सिंह राशि वालों के लिए, हाँ, आई थिंक कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए है। अब आते हैं तुला राशि पर। तुला, लिब्रा।
देखिए लिब्रा के लिए ये साल बहुत अच्छा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ मिला जुला सा जाने वाला है। ओके। ठीक है, आपको नए नए प्रपोजल मिलेंगे, लेकिन वो प्रपोजल कितने हद तक आप संभाल पाओगे वो मैटर करता है, क्योंकि इनको काम जितनी जल्दी काम मिलेगा उतनी जल्दी काम छूटने भी वाला है। अच्छा। तो आपको थोड़ी सी अपने जॉब्स एंड ऑल के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपनी जॉब्स पे थोड़ा सा अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन करें। ठीक है, मैन्युपुलेशन में ना आए, क्योंकि ना ये जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, और फिर बातों में आ जाते हैं, फिर इन्हें लगता है कि यार मेरा पागल बना दिया, इन्हें पता होता है बना रहे हैं, ये फिर भी बनवाते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आपको लग रहा है ना कि यार मेरा यूज़ हो रहा है, तो आप आवाज़ उठाओ डेफिनेटली, और उस चीज़ को रोक दो। और आपको इस टाइम पे अपनी जॉब में किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आना। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई आपको बोलता है कि भाई ये वाली चीज़ कर ले, इसको कर ले, या ऐसा कुछ स्टार्टअप कर ले, ये सब काम छोड़, तो ये साल आपके लिए नहीं है एग्जीक्यूशन का। ठीक है, आप जो कर रहे हैं उसी को करें, उसी को बढ़ाएं। नया कुछ स्टार्ट करने के लिए मैं मना करूंगी। लेकिन हाँ, अगर आपकी अपनी कुंडली में बहुत अच्छा योग बन रहा है तो एक डिफरेंट बात है। ठीक है। ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा इस साल सोच समझकर ही डिसीजन लेने चाहिए। इस साल हो सकता है आपके बच्चे आपकी ना सुने, तो उन पर अपनी चीजों को थोपिए मत। ठीक है। ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर थोपी तो हम भी इनके ऊपर थोपेंगे। वैसे इनकी सोच नहीं है ऐसी, लेकिन ये साल कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि एनर्जी रहेगी, तो कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि थॉट आएगा कि हाँ मैं ऐसा करूं, बच्चे मेरे हिसाब से करें या घर वाले मेरे हिसाब से करें, तो वो नहीं करने वाले हैं। आप छोड़ दो, क्योंकि वो उतना ही करेंगे जितना वो करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप अपने आप को इतने प्रेशर में लाकर, आई डोंट थिंक सो कोई फायदा है। क्योंकि जब ये प्रेशर में आते हैं ना, तो इन्हें समझ कुछ नहीं आता, फिर ये रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, एग्रेशन में आते हैं, और चीजें इनकी बिगड़ जाती हैं। फिर एक दिन के लिए नहीं बिगड़ती, लाइफ लॉन्ग बिगड़ जाती है। तो आपको ये तुला राशि वाले बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे होंगे अपने साथ कि प्रॉब्लम आती है उनके साथ। तो आप कोशिश ये करो ना कि आप चीजों को लेट गो कर दो, जो कर रहे हैं करने दो। अगर बच्चे गलत कर रहे हैं, अगर आप बड़े बच्चे हैं, आपके शादी लायक है, वो अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप लेने दीजिए, मैं यही सलाह दूंगी। अगर वो लव मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि इस साल कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं तुला राशि के जातकों के लिए लव मैरिज के ऑप्शन बहुत खुलने वाले हैं। ओके। जो लोग रुके हुए थे ना कि राइट टाइम आएगा, जो अपने माँ बाप को मना रहे थे, उनके लिए राइट टाइम है। आप इस साल कोशिश अपने 2x 4x कर दीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बस मैं ये बोलूंगी, गुड न्यूज़ दे दी उन लोगों को। एक चीज मैं ये सभी राशि की मतलब थ्रू योर पॉडकास्ट बोलने वाली हूँ, क्योंकि ना जब मैं लाइव करती हूँ इतनी बारी तो बहुत सारे ना बच्चे कमेंट्स आते हैं या उनके क्वेश्चंस आते हैं कि मैम लव मैरिज, हमारा ना बॉयफ्रेंड हमें छोड़ के चला गया, हमारी गर्लफ्रेंड हमें छोड़ के चली गई। बहुत ही आम और बहुत ही जेन्युइन इश्यूज है उनकी लाइफ के। जेन्युइन इश्यूज है, और मैं कहती हूँ मतलब, और उसके लिए वो मुझे आकाशिक के लिए भी आप मतलब अप्रोच करते हैं कि मैम हमारा आकाशिक कर दो, बॉयफ्रेंड ने हमें क्यों धोखा दिया। तो मैं बोलती हूँ बच्चा ये रीजन ही नहीं है ना कि मैं इसके लिए आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलूं कि आपका बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया। मुझे ना वो पैसा चाहिए, ना वो पेन मैं आपको दे सकती हूँ, ना वो पेन मैं ले सकती हूँ। ठीक है, तो इट्स देयर इज नो इशू, मतलब आप वो चीज पे जाओ ही मत मेरे हिसाब से। लेकिन मैं ओवरऑल सभी के लिए बोलूंगी, देखो तुषार, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स लव मैरिज के लिए मानेंगे नहीं मारेंगे ना, आपको बचपन से पता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, अगर हमें बचपन से पता है कि हमारे पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, तो क्या आपको इस रिलेशनशिप में आना चाहिए कि बाद में जाके हम बोलेंगे यार मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, अब ब्रेकअप है। अब मैं आपको बताता हूँ व्यूअर्स इस वक्त क्या कहना चाहते होंगे, जो भी ऐसे लोग होंगे वो कहना चाहते होंगे कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। अब बताइए उनके सवाल का क्या जवाब है। देखिए, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन उस प्यार की झूठी उम्मीद किसी को देना, प्यार होना और शादी का वादा करना, मेरे को प्यार है, मुझे आप पसंद हो, एक अलग चीज है। मुझे अट्रैक्शन है, मुझे पसंद हो, मुझे अलग चीज है। लेकिन वो 7 जन्मों के वादे निभाना, ठीक है, एक वो सपना, एक चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मैं किसी एक जेंडर के लिए कमेंट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे कि कोई एक ही धोखा देता है। ठीक है, ये म्यूचुअल डिसीजन होता है, दोनों इसके लिए दोनों ही जिम्मेदारी है। मैंने कई बार देखा है, लोग बोलते हैं कि लड़कियां धोखा दे देती है, कई बार लड़के भी दे देते हैं भाई, या लड़के कई बार ठीक होते हैं, लड़कियां नहीं देती, उन्हें पता होता है कि उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या कास्ट का प्रॉब्लम आने वाला है, या ये सब चीजें आने वाली है, फाइनेंशियल इश्यूज आने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप उस चीज को आगे ही मत बढ़ाओ ना बच्चा। आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो, आप अपना शुक्र खराब कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप राहु एक्टिवेट कर रहे हो और शुक्र खराब कर रहे हो। तो राहु बढ़ गया जब आप प्यार में आए, ठीक है, आपने फिर वीनस एक्टिवेट कर दिया, फिर वो वीनस खराब कर दिया, आपने धोखा दे दिया उसको।
ठीक है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स भी खराब होते हैं। हमें लगता है ना कि यार मैंने अगर 2-3 गर्लफ्रेंड्स बना ली या मैंने 2-4 बॉयफ्रेंड्स बना ली तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अच्छा, वो कर्मा कहीं ना कहीं दशार बैक आता है। आप पे नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपका चार्ट इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आपको इस टाइम पे धोखा मिलना लिखा ही नहीं है, हो सकता है 4 साल बाद लिखा हो और 4 साल बाद हो गई आपकी शादी। फिर क्या आपका हस्बैंड ऐसा करे आपके साथ या आपकी वाइफ करे, ठीक है, इसका बहुत रीसेंट एग्जांपल है मेरे पास। तभी मैं बिल्कुल मतलब आज आपको लग रहा है कि मैंने उस टाइम पे उसे छोड़ा था, आज मेरा हस्बैंड मेरे साथ कर रहा है, तो क्या गलत कर दिया उसने भी बताओ। तुमने भी तो किसी को छोड़ा था। बिल्कुल, कि मुझे इससे लुक्स में बेटर मिल रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब मैं बोलूंगी तुषार मतलब बिल्कुल रीसेंट की बात है। तो चीजें ना आप सिर्फ इसलिए या तो आप उस रिलेशनशिप में एंटर मत हो, अगर आप एंटर होते हो तो फिर पूरी शिद्दत से निभाओ, मर मिट जाओ उसके लिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरी सोच है ऐसी। और ऐसा नहीं होता कि अगर आपका प्यार सच्चा है और चीजें आपकी सच्ची और आपके पेरेंट्स ना माने, आप टाइम दो, समझाओ और उस काबिल बनो, बिल्कुल, कि वो आपकी सुने, वो आपकी सुने, या आपका पार्टनर भी उस काबिल हो, ठीक है जी। आप देखते हो ना कई बार एक मजाक में भी कई बार रील चल रही होती है कि गवर्नमेंट जॉब है, लड़की कैसी भी है, बिल्कुल, शादी हो रही है, हाँ। लड़का कैसे भी है, शादी हो रही है। तो आप अगर उस लेवल की हो तो क्या आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे? एट द एंड पेरेंट्स को क्या चाहिए? आपकी सिक्योरिटी चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स तो अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट ऑप्शन चाहते हैं, बस डेफिनेटली अगर वो बेस्ट ऑप्शन है तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स मानेंगे ही मानेंगे। बिल्कुल। तो बस मैं ये बोलूंगी कि आप किसी को धोखा मत दीजिए, आप किसी के दिल के साथ मत खेलिए, क्योंकि ना एक्चुअली में ना मैंने बहुत सारे मतलब केसेस आजकल मतलब जितने भी आते हैं सारे यही आ रहे हैं। तो एक चीज है ना, एक ट्रेंड सा चल गया है, कई लोगों को मजा आता है किसी को परेशान करने में। नार्सिसिस्ट वर्ड सुना हुआ है? एग्जैक्टली। तो ऐसे टाइप के लोग जेन्युइनली होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कुंडली भी वैसी है, कहीं ना कहीं आप ट्रेट भी आपके ऐसे हो रहे हैं और आप किसी को परेशान कर रहे हैं, या तो आप भोगने वाले हो भाई, या आपके बच्चे भोगेंगे। कोई ना कोई तो भोगेगा। आपको प्लैनेट परेशान करेगा अगर आपने गलत किया। तो डेफिनेटली चीजों को ना ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ तो क्या ही होगा या क्या ही किसी को फर्क पड़ रहा है, 3 घुमा लूं या 4 घुमा लूं, इसको लूट लूं, इसको लूट लूं या इसको लूट लूं, क्या ही फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है, किसको पता है। देखो, आप जब एक रिलेशनशिप में आते हो तो एक लड़का और लड़की दोनों फाइनेंशियली भी इन्वॉल्व होते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, फाइनेंशियली भी। आज के टाइम पे तो ना ही किसी का फिजिकली यूज करो, ना ही किसी का मेंटली यूज करो, ना ही किसी का फाइनेंशियली यूज करो, कि वो तुम्हारे प्यार में तुम्हें 10 आईफोन दिए जा रहा है, ठीक है ना। ये मैं बिल्कुल वो 16 यस बिल्कुल आगे मैं बात करनी बंद कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास ये बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो मैं रोज फेस करती हूँ। तो मैं सभी को ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसा मत करिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कर्मा बैक होने वाला है। आज नहीं होगा, 4 साल बाद होगा, आप पे नहीं होगा तो बच्चों पर होगा आपके। 10 साल आपके 20 साल निकल गए ना, बढ़िया बच्चे तो हुए हैं ना। दादी नानी हमें कहती थी कि माँ बाप करते हैं और बच्चे भुगतते हैं, यानी कि आप जो करोगे हो सकता है आप पे ना आए, आपके बच्चे उस तरीके के स्ट्रगल को देखें लाइफ में। डेफिनेटली आने वाला। तो प्लीज आप इस चीज को थोड़ा सा अपने माइंड में रखें। अगर नई पेरेंट्स से लव कर रहे हैं ना तो मत आओ भाई रिलेशनशिप में, दिल मत तोड़ो किसी का, किसी की बददुआ मत लो। So good. Nothing like that. I would like to give you this compliment. No. So हम लोग राशि पर चल रहे थे, हम लोग फिलोसफी पे चले गए और मैं सोच रहा था, मैंने फिलोसफी पे हमें एक अलग पार्ट रिकॉर्ड कर लेना चाहिए आई थिंक। सो लिब्रा की हमने बात की, अब हम स्कॉर्पियो पे आते हैं और वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलने वाली है इस साल, ठीक है। इनका टाइम अच्छा रहने वाला है और इनके जो काम रुके हुए थे वो स्टार्ट होंगे और इनको नए ऑप्शंस भी मिलेंगे। इन्हें इस साल कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने को भी मिलेगा। ट्रैवल तो इनका होगा ही होगा इस साल, लेकिन इस ट्रैवल के साथ इन्हें थोड़ी मोटी चोट भी लग सकती है। तो आपने ट्रैवल के दौरान अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से रखना है, ध्यान रखना है अपना, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना कि मुझे ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है तो बिल्कुल मैं एकदम भागम भागी में निकल रही हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं चोट लगेगी। और डेफिनेटली आपके व्यूअर्स बताएंगे बाद में इस साल के एंड होने में कि उन्हें छोटी मोटी चोटें इस साल लगती रही हैं, ठीक है। यानी कि कहीं चोट फोट लग सकती है, बच के रहना है। हाँ, बच के रहना है। मतलब इससे बचने का कोई उपाय है क्या? बचने का उपाय हम लास्ट में बताएंगे। अच्छा, उपाय लास्ट में बताएंगे, ठीक है, डन। अगर सारी चीजें अभी खोल देंगे तो डन चीजें वो लोग चले जाएंगे। लोग नहीं, आपको बांध के रखने का तरीका है मेरे पास ये।
तो आपको कहीं ना कहीं इस साल चीजों को अपने सजो कर रखना है, ठीक है, और अपनी चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी है, ठीक है, चीजों को हाइड करके रखना है, क्योंकि चीजें हाइड, तो लोग कहते हैं ये चीजें हाइड करते हैं, स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा चीजों को हाइड करते हैं, लेकिन अच्छा। मुझे नहीं लगता, एज पर माई एक्सपीरियंस और इतने सालों से जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, कि ये लोग ना मतलब सामने वाले के लिए मर मिट जाते हैं, लेकिन एक बार आपने इनके साथ गलत कर दिया तो फिर ये छोड़ेंगे भी नहीं। अगर आप 7 समुंदर पार रह रहे हो, वहां पे आके भी पूरा बदला लेंगे, लेकिन लेंगे। तो कहीं ना आपको इस साल अपनी चीजें ना अपने तक ही रखनी है, अपनी चीजों को बहुत ज्यादा ना सोशली नहीं दिखाना। अगर आप बहुत खुश है अपने परिवार के साथ, मत दिखाओ सोशली, बहुत ज्यादा मत दिखाओ, ठीक है। अगर आप 10 बार घूमने गए हो, एक ही बार पोस्ट डालो, मत डालो 10 बार ही। तो चीजों को कहीं ना कहीं हाइड करें, क्योंकि इस साल इनके नजर लगने के जो योग बोल सकते हैं, वो कई हद तक बढ़ने वाले हैं। सेकंड, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी, वो इस साल गुड न्यूज जरूर देंगे, ठीक है। और जिनके कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही थी, कंसीविंग पॉइंट से भी ये साल अच्छा रहने वाला है। लोगों को पेरेंट्स मिलने का सुख मिलेगा, परमात्मा उनके घर में बच्चे की किलकारी लेकर आएगा डेफिनेटली, तो अच्छा रहने वाला है। लेकिन बस इनको छोटे मोटे पहले से बेटर आएगा। फ्रेश है, एक्सपीरियंस जो होगा वो बिल्कुल एक्सपीरियंस भी होगा और फ्रेश हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएगी, एक हाँ, तरीके से got it। एनर्जी आ जाएगी दोबारा इनके अंदर ना, कि अब कुछ करना है। तो डेफिनेटली ये साल इनका अच्छा जाने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी खुशखबरी है 2025 में। अब आते हैं धनु राशि पर, सजिटेरियस कैसा रहेगा इनका? देखिए, सेगिटेरियस के लिए ये साल थोड़ा टफ रहने वाला है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, ओके, ठीक है। और कह सकते हैं कि इनके कन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, चाहे वो वाइफ हो, चाहे बॉस हो, या इनका स्टाफ हो, ठीक है। जहाँ पर भी लड़ते भिड़ते रहेंगे, थोड़ा सा जुबान पर कंट्रोल रखें, ठीक है। जुबान पर कंट्रोल रखने का एक सबसे अच्छा रेमेडी मैं बताऊंगी, जो बिल्कुल आजमाई हुई है, ओके, ठीक है। तो वो रेमेडी ज़रूर ये करें, तो डेफिनेटली इनकी चीज़ें बहुत अच्छी बेटर होंगी, ठीक है। रेमेडी की बात में करेंगे, ठीक है, डन। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस साल के लिए, तो इनके जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप कोशिश करें इस साल आप अपनी जुबान पर कंट्रोल रखें, और थोड़े से लालच के चक्कर में ना, कि मतलब जहाँ पे अगर आप सेटल हैं जॉब के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ से 10 साल से काम कर रहा हूँ या 15 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल से आपको लग रहा है चीज़ें सेटल चल रही हैं, और आप थोड़ी सी हाइक के लिए जॉब चेंज कर रहे हैं, या आपको कोई फॉरेन के ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो उसमें मत पड़िए, जहाँ पे हैं वहाँ पर ही रहें। ये साल जैसे तैसे करके स्टेबिलिटी आप रखें, और लालच में ना पड़े, और नई नई स्कीम्स में ना आए, क्योंकि हो सकता है किसी स्कीम में आकर भी अपना पैसा लगा दे, रो पैसा इनका डूब जाए, तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। और वाइफ के साथ अपने तालमेल अच्छे रखने की ज़रूरत है इनको, थोड़ा जुबान पर कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें बेटर खुश हो गई होंगी सबकी, जिनकी राशि ये होगी और जिनकी वाइफ होगी उनके लिए उल्टा है, ठीक है। अच्छा, उनके ठीक है, आपको अपने हस्बैंड की बात माननी है, ठीक है, सुननी है उनकी ऑटोमेटिकली। अगर आप सुनेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगी कहीं हद तक। तो आप कोशिश ये ज़रूर करें। और लास्ट में इनके लिए बोलूँगी कि आपको इस साल अगर इफ़ पॉसिबल तो आप ब्लड ज़रूर डोनेट कर दें, ओके, ठीक है। साल में 2 बार 3 बार जैसे आपकी इच्छा है आप ज़रूर करें, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेटर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये धनु राशि हो गई। अब आते हैं मकर राशि पर, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि के लिए भी ये साल कुछ मिला जुला सा जाने वाला है, अप एंड डाउन रहेंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रैक पे तो नहीं रहेंगी, लेकिन ट्रैक से हिलेंगी भी, ओके, नहीं भी रहेंगी लेकिन हिलेंगी भी, ठीक है। आपको फाइनेंशियल तो गेन रहेगा, अच्छा, लेकिन आपका जो माइंड है ना वो स्टेबल नहीं रहने वाला है इस साल। तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप मेडिटेशन एंड ऑल करते रहिए, वो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप अपने आप को बहुत रिलैक्स म्यूजिक भी सुने, वो भी बहुत अच्छा रहेगा इस साल, क्योंकि आप जब काम रहोगे तो आप हर पर्सपेक्टिव से सोच पाओगे, आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो जाएगा लाइफ को लेकर। तो डेफिनेटली आपको इस साल कोशिश ये करनी है कि चीज़ों को थोड़ा सा जैसे चल रही हैं चलने दीजिए, और आपका जो बिजनेस है उसे होने दीजिए। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़े शेयर्स को तरफ नहीं जाना चाहिए, अच्छा, कि आपको रिस्क लेना पड़े, ठीक है। तो रिस्क के लिए आप थोड़ा सा इस साल रुके तो बेटर रहेगा आपके, ठीक है।
चलिए अब बात आती है कुंभ राशि की, जो मेरी राशि है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको सुनने के लिए। आप मुझे अब कुंभ राशि के बारे में बताओ, कैसा रहेगा मेरा अगला साल? हाँ, देखिए कुंभ राशि के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। अच्छा। ठीक है, अगर हम मनी के पॉइंट से बात करें तो मनी के पॉइंट से नए नए तरीके आपको कमाने के मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस साल हेल्थ के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, और आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे इस साल कुछ नया ट्राई करना चाहिए, तो मत करिएगा। अच्छा, नहीं ठीक है, नहीं करना। ठीक है, फाइनेंशियल पॉइंट से अच्छा है, लेकिन आप ना चीज़ों को बढ़ाना मत, मतलब डिफरेंट वे में। एज इन कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ मैं इसके साथ साथ कुछ और कर लूँ और उसको भी बढ़ा लूँ, तो आप दोनों को खराब करेंगे। ठीक है, तो इट्स बेटर स्टिक रहना है, उसी पे रहना है, करते रहो, आपको फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। तो स्टिक रहो, अपनी चीज़ों को करते रहो। ठीक है, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है, ईगो बिल्कुल भी नहीं लेकर आनी इस साल, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी ईगो आप लेकर आए अपने अंदर, तो आप देखेंगे कि आपके काम ना एकदम से स्टॉप हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। आपने ईगो नहीं लेकर आनी, शो ऑफ नहीं करना बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर, कि कई बार होता है ना कि हमारा यार कि हमें लगता है कि यार चल मेरे पास है तो दिखा देना। हाँ, शो ऑफ करने की आदत आ जाती है। तो वो चीज़ नहीं लेकर आनी, क्योंकि देखो आपने जो भी कमाया वो परमात्मा ने आपको दिया है जी। आप उसके हकदार थे नहीं थे, आपको हमें लगता है ना कि हम कर रहे हैं, वो करवा रहा है तो ही हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर वो आज रोक दे कुछ भी, हमारे घर में कोई समस्या आ जाए, हमारे शरीर में कोई समस्या आ जाए, तो हमारे सारे काम रुक जाएंगे। बिल्कुल। तो क्रेडिट एट द एंड हमें उस ऊपर वाले को ही देना है, उस भगवान को, जिस भी सोल को या फिर जिस भी गॉड को आप मानते हो, उसी को क्रेडिट दे के चलना है, अपने ऊपर कुछ नहीं लेके चलना। आप सरेंडर करके चलते रहो, देखो आप कहाँ से कहाँ पहुंचोगे। ठीक है, सरेंडर करने की बहुत जरूरत है, और लोगों का ज्यादा भी भला नहीं करना। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा भला कर देते हैं, गंदी आदत है, तो लोग ना इनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आपने वो चीज भी नहीं करनी है। ठीक है, आप कोशिश ये करें कि ठीक है, मतलब अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो ही आप बैलेंस करके चलो। देखो 60-40 का रेशो समझ में आता है, 90 और 10 नहीं होना चाहिए। तो फिर आप बाद में फ्रस्ट्रेट होते हो जी। फिर वो फ्रस्ट्रेशन जाएगी कहाँ, वो आप ही पर कहीं ना कहीं रिवर्स हो जाएगी। तो वो चीज आपके साथ ना हो, बेटर रहेगा। ट्रैवल इस साल आपका रहेगा, फॉरेन ट्रैवल भी रहेगा, आप ट्रैवल करिए, बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ अगर आप मैरिज के पॉइंट से देखें, जो लोग कपल्स शादी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके लिए अच्छा साल है, उनके रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होंगे। जिनके डाइवोर्स भी चल रहे थे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि जिनके डाइवोर्स बहुत टाइम से पेंडिंग थे और नहीं हो रहे थे, तो इस साल उनके डाइवोर्स भी होते हुए दिखेंगे। मतलब डाइवोर्स का जो रेशो है वो बढ़ सकता है इस साल। ये ओवरऑल सभी के लिए प्रेडिक्शन है जी, जेनरिक है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि मतलब एग्रेशन लेवल कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, तो डाइवोर्स के जो रेट्स हैं वो हाई होने वाले हैं, हाई हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो आपकी जो लॉ की फील्ड है वो अच्छा करने वाली है इस साल, उनका स्पाइक आएगा डेफिनेटली उनका आएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट राशि है मीन राशि वाले, इनका कैसा रहेगा? देखिए इनके लिए जो ये साल है थोड़ा सा बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ मिला जुला सा जाने वाला है। ठीक है, इनका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रोड मैप रहेगा, लेकिन हाँ उस रोड मैप पे इनके पास जीपीएस होगा। अच्छा, ठीक है, तो इनको पता है कि जाना कैसे है। ठीक है, इनको पता है कि पहुंचना कैसे है, लेकिन आप पेशेंस रखिए, बिकॉज आप पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली आप पहुंचेंगे। घबराइए मत, झटपटाइए मत, घबराइए मत। ये घबरा के चीज़ों को ना फटाफट चलती चलती चीज़ों को भी बंद कर देते हैं। आपको बहुत सारे जो जिनकी मीन राशि होगी या लगन में भी जिनके मीन होगा, वो बोलेंगे कि वो चलती चलती चीज़ों को भी फटाफट रोक देते हैं कि लगता है कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अगर वो डेडिकेशन से लगे रहें तो आज नहीं तो कल उनका काम होगा। पेशेंस, क्योंकि पेशेंस इज द बेस्ट की। या एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपको पेशेंस जरूर रखनी है, चीजें डेफिनेटली होंगी, माता रानी जरूर करेंगी। ठीक है, और आपको इस साल अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, लोन से कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोन लेंगे तो चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं एक तरीके से, उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा या कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, या आपको लग रहा था ना कि मेरी तरफ 3 तरफ से पेमेंट आ रही थी तो मेरा लोन उतर जाएगा 2 तरफ की पेमेंट से, तो हो सकता है वो 2 तरफ की पेमेंट ही स्टॉप हो जाए। तो आपने ऐसा बड़ा रिस्क नहीं लेना। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड लोग क्रेडिट कार्ड यूज मत करना। बिल्कुल नहीं, इस साल तो बिल्कुल भी मैं मना करूंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुल मिलाकर 12 राशियों का आपने राशिफल बड़ा अच्छे से बताया,
और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब उपायों पर आ जाते हैं हम जल्दी से, जिससे कि सबको अपने उपाय याद रहें। बिल्कुल। देखिए, मेष यानी कि एरीज के लिए अगर हम बात करें तो इस साल आप जितना भी हो सकता है ब्लड से रिलेटेड दान आप करें, बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, एनर्जी आपके अंदर फुल रहने वाली है क्योंकि आप ब्लड का दान करें, अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप दूध के अंदर सैफरन ठीक है मिलाकर पिए, वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके अंदर एनर्जी ये पूरे साल कर सकते हैं? पूरे साल कर सकते हैं। अगर आप महीने में 2-3 बार भी करते हैं दैट इज इनफ। ठीक है। लेकिन ब्लड वाला तो 4 महीने या 6 महीने, 4 या 6 महीने में आप अकॉर्डिंगली आपकी हेल्थ कैसा करती है, आपको अलाउ करती है आप 2 महीने में, तो आपको नहीं करना। अगर आपको डॉक्टर नहीं अलाउ करते, आप बीपी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, अप एंड डाउन रहती हैं चीजें, तो आप अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप करिए। ठीक है, आप ये चीजें कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस साल अगर किसी को कपड़े देते हैं अपने, ठीक है, आप कोशिश करते हैं ना कई बार कि हम कपड़ों का दान कर दे, तो वो थोड़ा आप अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वृषभ के लिए। देखिए, वृषभ राशि के जितने भी जातक हैं उनको इस साल ना अपनी एनर्जी को जितना हो सकता है बढ़ाना है। ठीक है, तो आप जितने भी ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल होते हैं तो आप उनको सेवन करें, मतलब उनको खाएं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वृषभ राशि के लिए साल अच्छा जाने वाला है। ठीक है, आप हेल्थ के पॉइंट से अगर मैं रेमेडी की पॉइंट की बात करूं तो आप ड्राई फ्रूट अच्छे से कंज्यूम करें, अपनी हेल्थ, अपना जिम, अपना योगा, आप जो भी आप करते हैं उसको आप जरूर करें। साथ साथ आपको इस साल किसी भी हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना चाहिए। चाहे आप चोला चढ़ाएं, ठीक है, चाहे आप झंडा चढ़ाएं, दोनों में से कोई भी एक चीज कर लिया, दोनों करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इतना तो हम भगवान के लिए कर ही सकते हैं। हम बात करते हैं मिथुन के लिए। ठीक है, तो मिथुन के लिए ये साल जैसे मैंने बोला कि चीजों को थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है, तो आपको इस साल आप कोशिश करें कि जितनी भी आपके पास जो ऐसी चीजें हैं जो यूज नहीं हो रही हैं, ठीक है, हमारे घर पे बहुत सारी ना ऐसी चीजें होती हैं तुषार जो हम यूज नहीं करते, पड़ी हुई है, कपड़े भी हैं पड़े हुए हैं, कितनी सारी मेरे पास ये साड़ियां होंगी या सूट होंगे जो मैं पहन ही नहीं रही हूँ ना। बिल्कुल। ठीक है, तो बट मेरे पास पड़ी हुई है क्योंकि मैंने संभाल रखी, आज ही तो कल काम आएगी, मैं थोड़ी पतली हो जाऊंगी तो काम आएगी। ठीक है, या मेरे पास ये फोन पड़ा हुआ है, मेरा ये फोन मुझे बेचना भी नहीं है, और कभी गिर जाएगा तो फिर काम आ जाएगा, स्पेयर में रखा हुआ है, तो वो उन सब चीजों का आप दान कर दीजिए, आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। और कपड़ों को दान करने के लिए ना ऐसे ही कभी भी उठा के अपना कपड़ा नहीं देना चाहिए। ओके। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपने वो कपड़ा किसको दिया है, वो क्या यूज करने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप देखो, और कई लोग बर्तन वालों को भी बेचते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें थोड़ी सी आपको अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता ना कि उस कपड़े के जाके पोछा मारा जा रहा है क्या यूज हो रहा है, उसका किस तरीके का यूज हो रहा है। तो डेफिनेटली पहले आप अपने कपड़ों को अच्छे से धो लें। अगर आप नहीं धो सकते, आपको लगता है कि इतनी मेहनत कौन ही करेगा, तो सिर्फ सिंपल सा आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप अपने कपड़ों के ऊपर नमक डाल दो। अच्छा, ठीक है, पानी में भिगो, कपड़ों पे नमक डाल दो, पानी में से हंगाल के आप सिर्फ सुखा दो। आप मत धो, आप ब्रश मत लगाओ, आप मशीन मत, इतने एफर्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप इतना तो कर ही सकते हो ना कि नमक के पानी में से निकाल दिया, कपड़ों को डाल दिया, उसके बाद आप किसी को भी दे दो कपड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर कोई किया कराया भी नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है, तो ये सही तरीका है देने का, तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आते हैं कर्क राशि के ऊपर। तो कर्क राशि के लिए आपको इस साल आपको किसी भी हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। आप किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पर जाकर आप किसी भी तरीके की जल की जो सेवा होती है, ठीक है, वो आप जरूर करें। ठीक है, आप मीठा पानी को बहुत सारे तरीकों से बांटा जा सकता है, तो आप कोशिश करें तो थोड़ा सा मीठा मिला के या कोई फ्लेवर मिला के आप पानी को बांटें, तो वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आप नेक्स्ट बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए आपको किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर, मैंने आपको जैसे बताया कि आप जूते चप्पल की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, जूते चप्पल की सेवा के साथ साथ आप किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर कुछ भी मीठा बांटे। और अगर रेगुलर की बात करूँ तो आप अपने माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए आपको इस साल आपको गणेश जी की आप जितनी भी सेवा कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिट तो हमेशा ही रहता है। ठीक है, लेकिन इस साल अगर आप पूरे साल में 2 बार भी सर पे से लेकर अपने नारियल 7 बार वार कर किसी भी बहते हुए पानी में बहा दें तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आपकी चीजें स्ट्रीमलाइन में रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं तुला के लिए।
तुला राशि के लिए अगर हम बात करें तो तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आपको इस साल कोशिश ये करनी है कि आप जितना भी ये होते हैं ना, जितने आपके आसपास बेगर्स होते हैं उनको आप, जरूरतमंद होते हैं, इनको आप कुछ भी, आपका कुक फूड जो है, ठीक है, जो आप घर से बना सकते हैं उसका दान जरूर करें, या फिर चाय का दान जरूर करें। ठीक है, ठीक है। लोगों तो को आप आपके चाय लिए पिलाएं, चाय बांटें। पिलाएं आप, ठीक या है। कुछ भी कॉफी पिलाएं, लेकिन आप चाय पिलाएंगे तो बेटर रहेगा, आप चाय का दान जरूर करें। ठीक है, वो आपके लिए बेटरमेंट ही रहेगा। नेक्स्ट इज वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक के लिए आपको इस साल क्या करना है, आपको किसी भी मंदिर में आप जाएं, हनुमान जी की तो देखो सेवा आपको इस साल सबको ही करनी चाहिए, सबको ही ब्लेसिंग लेनी है हनुमान क्योंकि जी मंगल का साल है। मंगल का साल है डेफिनेटली, तो आप छोला तो जरूर चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, झाड़ू लेकर जी। किसी भी तीर्थ स्थान पर आप जाकर देकर आए, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। डे आप सैटरडे रखें। ओके। ठीक है। सैटरडे झाड़ू खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर में जाकर देना जरूर चाहिए, दान कर देना चाहिए। यस। तो आप मंदिर में जाकर झाड़ू का दान जरूर करके जाएं, फिर देखिए आपकी चीजें कैसे बहुत अच्छी लेवल तक सेट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धनु की। तो धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनको केसर का तिलक अपने माथे पर, अपनी जीभा पर, अपने तालू पर जरूर लगाना चाहिए, उनकी चीजें बहुत हद तक बेटर हो सकती हैं। ठीक है। और अगर मैं नेक्स्ट रेमेडी की बात करूं जो उनको इस साल परफॉर्म रेगुलर करनी चाहिए, कि वो इस साल बुक्स जो होती हैं, ठीक है, वो किसी भी जरूरतमंद को जरूर दे, डोनेट करे, या किसी जहाँ पे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे ना बच्चे बहुत बोलते हैं ना कि मतलब स्पेशल चाइल्ड है, वहां पे जाके अगर आप बुक्स का दान करते हैं तो डेफिनेटली आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। जो डिफिकल्ट है ना आपकी जो पीरियड, वो ऐसे निकल जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। बहुत ही अच्छा रेमेडी है। तो ये धनु राशि की बात हो गई। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले क्या उपाय करें? देखिए, मकर राशि के जितने भी जातक है ना, उनको इस साल जूते चप्पल, ठीक है, कम से कम खरीदने हैं। अच्छा। और जितने अगर उनके पास हैं उसी का यूज करें, बेटर रहेगा। ठीक है। इस साल जिम वो जरूर जाए। ठीक है। जिम या किसी भी वर्क में जहाँ पे एनर्जी का यूज होता है, डेफिनेटली उनको वर्कआउट करे, डेफिनेटली उनके लिए चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। उनको किसी भी ज़रूरतमंद को दूध से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि आप दूध, चावल या वाइट चीज़ें जितनी भी आ जाती हैं, आटा, तो आप इन सब चीज़ों का दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। बात है कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए आपको इस साल जितनी भी जैसे बोलते हैं ना खट्टी मीठी टॉफियाँ, वो आप बच्चों को दें। ठीक है। या आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको आप कुछ भी मीठी चीजें दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। आप कोशिश करें कि आप पूरे थ्रू आउट ही, अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको हनुमान मंदिर रेगुलर ही जाना चाहिए। एवरी ट्यूसडे आप जाए, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है। ठीक है। अब लास्ट हम बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनको इस साल कोशिश ये करनी है कि वो अगर ब्लू और ब्लैक अवॉइड कर सकते हैं कलर तो अवॉइड करें। साथ साथ वो कोशिश करें कि इस साल उनको अपने माथे पर तिलक जरूर लगाना है। ठीक है। और माथे पर नहीं लगा सकते तो आप इत्र जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता ना तिलक लगाना, तो मत लगाइए आप। ठीक है। आपको आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता, लेकिन आप इत्र तो लगा सकते हैं, लेकिन वो इत्र आपका ऑयल बेस्ड होना चाहिए। तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर मेष से मीन तक वाले ये उपाय करेंगे तो उनकी लाइफ में बेहतर तो होगा ही, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो खत्म होकर या फिर वो कम होकर उनकी लाइफ और बेहतर डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है। सो मुझे लगता है कि आपने जो राशियों का बताया या जो उपाय आपने बताए, कमेंट करके वो जरूर बताएंगे कि उनको कैसा लगता है। वो अपना फीडबैक, आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना, कि आपको ये पॉडकास्ट में बताई गई चीजें कैसी लगी। शिवानी जी, आप आए स्टूडियो में, आपने हमारे ऑडियंस के लिए स्पेशली 2025 का ये पूरा प्रेडिक्शन दिया हॉरोस्कोप, सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। स्टूडियो में आए, आपने बुलाया, हम आए।